तुम्हें डोरेमोन के गैजेट्स क्यूट लगते हैं ना, पर रियलिटी में वो दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनीवे डोर ये सिर्फ डोर नहीं, ये स्पेस टाइम को तोड़ रहा है। इमेजिन करो दो जगह के बीच एयर प्रेशर अलग, टेम्परेचर अलग, और डोर खुलते ही बवंडर, फिर वैक्यूम और इंस्टेंट डेथ, फिर आता है टाइम मशीन, इससे भी ज्यादा खतरनाक। एक गलती और सब डिस्ट्रॉय। अगर नोबिता पास्ट में जाकर कुछ चेंज करे तो उसका फ्यूचर में नाम निशान खत्म हो सकता है और पूरी टाइमलाइन कोलैप्स हो सकती है। और मैंने सिर्फ 2 गैजेट के नाम बताए, डोरेमोन के पास हजारों गैजेट्स हैं जो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और ये रियल होते तो ह्यूमैनिटी भी एंड हो जाती। और गैजेट्स के डार्क जानने के लिए कमेंट कर देना और फॉलो करके जाना। शादी के एक दिन पहले एक मैसेज और सब खत्म। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, शादी बस एक दिन दूर थी, कार्ड प्रिंट हो चुके थे, हॉल बुक, मेहंदी की फोटो भी आ चुकी थी। लड़की को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल शादी, एक्साइटमेंट, नर्वस, सब कुछ चल रहा था, इसलिए वो मोबाइल चला रही थी। तभी एक अननोन व्हाट्सएप मैसेज आता है, सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, तुम जिस लड़के से शादी कर रही हो वो पहले से ही शादीशुदा है। लड़की पहले हंसी, सोचा कोई जेलस प्रैंक होगा, पर अगला मैसेज आता है फोटो के साथ, लड़का मंडप में और किसी और लड़के के साथ। डेट भी क्लियर था, 2 साल पुरानी। उस रात किसी ने शादी कैंसिल का अनाउंसमेंट नहीं किया, बस लड़की ने एक काम किया, सुबह लड़के को कॉल किया और सिर्फ पूछा तुम्हारी पहली बीवी कैसी है। लाइन के उस पर साइलेंस। शादी कैंसिल हुई, फैमिली शॉक में, और लड़का फोन बंद करके गायब। कभी कभी ब्रेकअप फाइट से नहीं, एक मैसेज ही काफी होता है। बंदे ने भगवान को समन कर दिया, रीजन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिए। बात है 2001 गुजरात अर्थक्वेक, एक बिजनेसमैन का रेस्टोरेंट कंप्लीट बर्बाद। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया, रिस्पॉन्स है दिस इज एक्ट ऑफ गॉड, वी आर नॉट लायबल। बंदा गुस्से में आ गया, सोचा अगर भगवान की गलती है तो भगवान को कोर्ट में बुलाता हूँ। केस फाइल हुआ, पवेल सहगल वर्सेस गॉड। कोर्ट ने एक्चुअली केस एक्सेप्ट किया। जज ने ऑर्डर दिया, इशू समन टू गॉड। क्वेश्चन था समन भेजे कहाँ, टेंपल, चर्च, मस्जिद। इंश्योरेंस कंपनी के लॉयर शॉक हो गए, मीडिया में हंगामा, पूरा इंडिया हंस रहा था, पर बंदा अभी सीरियस था। के बाद मीडिया में इतना हंगामा और इतना चर्चा होने लगे कि इंश्योरेंस कंपनी पैनिक वाका अपना स्टेंस चेंज कर दिया, बोली ओके ओके इट्स नॉट एक्ट ऑफ गॉड, वी विल पे। फिर केस विड्रॉ हुआ, कॉम्पनसेशन मिल गया, बंदा जीत गया भगवान को बिना कोर्ट में आए हुए। मोरल ऑफ स्टोरी, कभी कभी लीगल सिस्टम इतना क्रेजी हो जाता है कि भगवान को कभी कभी कोर्ट में विटनेस बनाना पड़ सकता है। तुम्हें क्या लगता है ये केस जस्टिफाइड था? कमेंट बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग केस सुनने के लिए फॉलो कर लेना। आज एक यूनिक स्टोरी सुना था, सोचा तुम्हारा फ्यूनरल चल रहा और तुम वहाँ जिंदा पहुंच जाओ। बेल्जियम में एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लाश मिलती है, फैमिली को लगता है वो एक्सीडेंट में मर चुका है, पुलिस रिकॉर्ड बन जाता है, फ्यूनरल प्लान हो जाता है, लोग काले कपड़े में, फ्लावर, कॉफिन सब रो रहे थे। तभी डोर खुलता है, जो अंदर आता वो खुद वो आदमी वही था। लोग शौक में, किसी की चीख निकल जाती, किसी को लगता है भूत आ गया, पर आदमी बोलता है मैं जिंदा हूँ भाई। पता चलता है गलत आइडेंटिटी कंफर्म हो गई थी, एक्सीडेंट किसी और का हुआ था और रिकॉर्ड इसके नाम पे छप जाता है। फ्यूनरल रुक जाता है, पुलिस दोबारा आना पड़ता है, डेथ सर्टिफिकेट कैंसिल होता है। आदमी ने बाद में सिर्फ इतना कहा, अपनी मौत देखना सबसे अजीब एक्सपीरियंस था। सरकार ने आदमी को मार दिया लेकिन बैंक वाले ने उसी को लोन दे दिया। सोचो एक आदमी जिंदा है, घर में बैठा है और सरकार के रिकॉर्ड में डेड। 2020 में एक आदमी को पता चला उसका राशन कार्ड बंद, पेंशन बंद, क्योंकि सिस्टम में लिखा था डेड। वो ऑफिस के चक्कर काट रहा था, प्रूफ दिखा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था कि मैं आदमी हूँ भाई, मैं जिंदा हूँ, भूत नहीं कोई। ये सब झेल ही रहा था आदमी, तभी अचानक उसका फोन बजता है, सर आपके नाम पे लोन अप्रूव हो चुका है। आदमी शॉक, मैं तो सरकार के लिए मर चुका हूँ। बैंक बोला हमारे रिकॉर्ड में आप बिल्कुल जिंदा हो, ईएमआई कब से स्टार्ट करें। उस दिन आदमी समझा गवर्नमेंट के लिए मैं डेड हूँ लेकिन बैंक के लिए मैं परफेक्ट कस्टमर हूँ। अगर मैं होता ना बैंक से लोन लेके अपना डेथ सर्टिफिकेट जमा करके भाग जाता, क्योंकि सरकार के जो मैं पहले ही मर चुका हूँ, तो बैंक वाले मुझे कितना ही और मारते। पेरेंट्स ने अपनी बेटी बहू पे केस कर दिया, रीजन जाके तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। हरिद्वार में एक वेल सेटल्ड फैमिली, पेरेंट्स ने करोड़ों खर्च करके वेडिंग कराई, दुबई में हनीमून, लग्जरी लाइफ, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर क्या पता था ये खुशी सिर्फ शुरुआत थी एक आंधी की। शादी के 1 साल बीत गए, 2 साल, 3 साल, 6 साल हो गए, एक आवाज नहीं आई बच्चों की। पहले प्यार से बात हुई, फिर रिलेटिव्स का तंज, फिर सोसाइटी का प्रेशर, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट। पेरेंट्स का सब्र टूट गया और उन्होंने जो स्टेप लिया पूरा देश को शौक लग गया। 2022 उत्तराखंड हाई कोर्ट केस फाइल हुआ, पेरेंट्स वर्सेस बेटा बहू, कोर्ट रूम पैक्ट, मीडिया कैमरा रोलिंग, पूरा इंडिया देख रहा था। पेरेंट्स ने कहा हमने एजुकेशन दी, कैरियर बनाया, शादी कराई, करोड़ों खर्च किए, पर हमारा नहीं मिला ग्रैंड चाइल्ड का। ये मेटल टॉर्चर है, इमोशनल ब्लैकमेल है, डिमांड 1 साल में 25 दो या 5 करोड़ कॉम्पनसेशन या प्रॉपर्टी सब वापस करो। बेटा बहुत शांत खड़े थे, एक शब्द ने, जज ने फाइल पढ़ी और खामोशी चढ़ गई। 10 मिनट 15 मिनट सब इंतजार में, और फिर जजमेंट आया। रिप्रोडक्शन इज ए पर्सनल चॉइस, नॉट ए लीगल ऑब्लिगेशन। पेरेंट्स लव कैन नॉट बी कंडीशनल, नो वन कैन फोर्स टू हैव चाइल्ड, एंड केस डिसमिस्ड। कोर्ट का फैसला तो आ गया, पर असली सवाल अभी भी खड़ा है। जब रिश्ते कोर्टरूम तक पहुंच जाए, जब प्यार डिमांड बन जाए, तो जीत चाहे किसी की हो, हार परिवार की होती है, क्योंकि कुछ चीजें लीगल नहीं इमोशनल होती है। इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है, पेरेंट्स सही थे या बेटा बहू? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे रियल शॉकिंग केसेस जानने के लिए फॉलो जरूर कर लेना।
कभी कभी इंसान गलती नहीं करता, बस बहुत ज्यादा कूल बनने की कोशिश करता है। दिल्ली की बात है, 2020 में 3 दोस्त थे। रात को बोर हो रहे थे सारे, सोसाइटी के पार्क में उनको दिख गई एक कार। सोचे 3-4 घंटे घुमाएंगे फिर वापस कर देंगे, जिंदगी में थ्रिल मिल जाएगा। कार लेके घूमने लगे, ढाबे पर रोके, खाना खाया, सब नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दोस्त ने बोला चलो सेल्फी लेते हैं, स्टोरी भी डालेंगे, कूल लगेगा। पर उन्हें नहीं पता था कार के नंबर प्लेट क्लियरली फोटो में दिख रहे थे। जिसकी कार थी वो उसी सोसाइटी में रहता था। उसने इंस्टाग्राम खोला, अपनी कार को दूसरे के इंस्टाग्राम स्टोरी पे देखी। उसने 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया, स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया, पुलिस को टेक के लोकेशन भेजी। 15 मिनट के बाद ढाबे के बाहर पुलिस रुक जाती है और तीनों को वहीं पकड़ लिया जाता है। पुलिस पूछती है कार कहाँ से आई। लड़के ने बोला सर बोरो की थी। पुलिस बोरो की हुई राइड पे न्यू राइड लिखते हुए स्टोरी पे। कार वापस पेरेंट्स बुला के और तीनों ने सीख ली कभी कभी जेल क्राइम की जैसा नहीं होती, इंस्टाग्राम में स्टोरी होती है।